एक मिनट समझ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पीछे 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 यार कल जो प्रॉपर फोरम था यानी मुश्तरका मफादात की काउंसिल उसने इस मंसूबे को मुस्तरद किया है। मैं आपको कहानी बताने से पहले कि ये सब कैसे हुआ, मैं सबसे पहले हिंदुस्तान की जो जारियत है, हिंदुस्तान जो अपने ख्वाब देख रहा है, बताना चाहता हूँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग हेलो 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 अपने सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वफाकी हुकूमत और सारी सूबाई हुकूमत और ये अवाम मिलके हिंदुस्तान के सारे अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे और हम अपने मुल्क का दिफा करना भी जानते हैं और जो भी मैली हाथ उठाएगा उसका ऐसा मुंहतोड़ जवाब देंगे कि उसको छठी का दूध याद आ जाएगा। सबको मुबारकबाद देता हूँ और जो लोग मुझे सुन रहे हैं मुबारकबाद देता हूँ नहीं कि उन्होंने एक ऐसा मंसूबा जिसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म में जो मंसूबा आपने कल देखा होगा जब इलामिया निकला है और वो सीसीआई के मिनट्स निकले तो कैंसिल हुआ है इरसा का सर्टिफिकेट जो उन्होंने 17 जनवरी 2024 को इशू किया था, यानी निगरान हुकूमत के जमाने में कैंसिल किया हुआ है। एक्निक का वो कंडीशनल अप्रूवल जो 7 फरवरी 2024 को हुआ था, यानी निगरान हुकूमत के जमाने में, और उसके बाद सिंध हुकूमत ने फौरन यानी मई और जून 2024 के महीने में इन दोनों मंसूबों को सीसीआई ने चैलेंज किया। इसलिए आईनी तरीका वही था। इस दौरान कुछ लोग जो अपनी शरारत चाहते थे, जो चाहते थे कि सूबे आपस में लड़े, जो चाहते थे कि गलत कागजात दिखा के लोगों को गुमराह करें, उसकी वजह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं फिर लोगों के पास जाऊंगा। चेयरमैन साहब बड़ी खुदाबख्श में 4 अप्रैल को 18 अप्रैल को हैदराबाद में, 25 अप्रैल को सक्खर में उन्होंने वो जलसों से खिताब किया कि जो इन शहरों ने इससे पहले इतने बड़े जलसे नहीं देखे थे और अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम पाकिस्तान से मिले अपने वफद के साथ और उन्हें साफ दो टोक में अल्फाज में कह दिया कि ये मंसूबे पाकिस्तान की मफाद में नहीं है और इनको फौरन वापस लेना चाहिए। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि ये कोई नहर बन नहीं रही थी, अभी कागजों में थी, लेकिन उन कागजों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। और
चेयरमैन साहब ने तो ये फैसला वजीर आजम से पिछले थर्सडे को जुमेरात के दिन ले लिया था। एलामिया भी जारी हुआ वजीर आजम के दफ्तर से। उसके बावजूद कुछ नासमझ लोगों ने कहा कि जी ये तो ऐसे ही बताने वाली बात है, हमें राइटिंग में दो। उन्हें बताया गया। कुछ लोगों ने कहा वजीर आजम ने दस्तखत किए। मैंने कहा भाई कौन से कनाल बनाने के मंसूबे पे वजीर आजम दस्तखत करता है? ये वही लोग हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, क्या उनकी सिग्नेचर है? अरे भाई अकल के अंधो, कोई सदर कोई वजीर आजम दस्तखत नहीं करता। सारे फोरम होते हैं, एक्निक का फोरम होता है, सीसीआई का फोरम होता है, और हुकूमत सिंध सीसीआई में गई और उसके अंदर जैसे मैंने कहा फैसला तो चेयरमैन साहब ने 24 तारीख को करवा लिया था इस्लामाबाद में। सिर्फ उसको फॉर्मेलिटी रहती थी। उस वक्त कहा गया कि जी 2 मई को मीटिंग होगी। फिर चेयरमैन साहब ने, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि भाई जब फैसला हो गया है तो इस मीटिंग को जल्दी कर लो। मैं वफाकी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अर्जेंट सीसीआई की मीटिंग बुलाई। कल सुबह ऐलान किया कि शाम को मीटिंग है। मैं शुक्रगुजार हूँ वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कि उन्होंने हक का फैसला किया। मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स का और सीसीआई के मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सिंध के मौके की तायीद की। और कल सीसीआई ने, आपने देखा होगा, मीटिंग हुई। वही बात जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 24 तारीख को वजीर आजम से मनवाई थी, यानी जब तक बाहमी रजामंदी नहीं हो जाती कोई नया कनाल नहीं बनेगा। और वफाकी हुकूमत जब तक सूबों के दरमियान हम आंगी ना हो किसी कनाल के बारे में कोई काम नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि हमें पानी का मसला हल करना है, हमें अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। उस सिलसिले में कमेटी बनाई। उन्होंने ये मनवाया सबसे कि 1991 का अकॉर्ड, जिसके लिए सिंध हुकूमत हमेशा कोशा है कि उस पे मनोअन अमल किया जाएगा। और आखिर में उस दिन उन्होंने कहा कि इस जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ये पॉलिसी वफाकी हुकूमत की बन जाए और सीसीआई इस पे फैसला करे। कल वो फैसला हुआ और अगर आप उसका फैसला देखेंगे, उस फैसले में कहा गया है कि सीसीआई अप्रूव करती है कि कोई नया कनाल सूबों की बाहमी रजामंदी के बगैर नहीं होगा। पहले तो वफाकी हुकूमत ने सिर्फ कहा था, अब उस सीसीआई में चारों सूबों के वज़ीर आला होते हैं। कंसेंसस से यूनानिमसली सब ने ये फैसला किया कि सूबों की हम आहंगी के बगैर कोई कनाल नहीं बनेगा। और जो केयरटेकर गवर्नमेंट के जमाने में 17 जनवरी 2024 को जिस दिन से ये मसला शुरू हुआ था, अजीब लोग हैं इधर, कभी किसी सदर साहब की मीटिंग जिसका कोई वास्ता ही नहीं था उसका जिक्र कर देते और उन्होंने उसके खिलाफ एक मुहिम बनाई, यानी असल मसले को नहीं छेड़ा। आप लोगों को उन्होंने बताया ही नहीं कि असल मसला है कि जो इरसा का सर्टिफिकेट जो कि गलत आदाद शुमार पे मबनी है उसको कैंसिल कराना है, उसको वापस कराना है। असल मसला यह था। और जो उन्होंने 7 फरवरी को एक्निक ने जनरल इलेक्शन से एक दिन पहले इन कनालों का मंसूबा मंजूर किया था, लेकिन उन्होंने कहा था सीसीआई के अप्रूवल के बाद। और उसके बाद जो पहली सीसीआई की मीटिंग हुई उसमें इन दोनों जो उनके डिसीजंस थे इरसा के और एक्निक के, उसको मुस्तरद करके वापस भेजा। और उसके साथ क्या लिखा है, अगर आप देखेंगे उसके साथ लिखा है कि अब सीसीआई डायरेक्ट करती है, यानी हुक्म देती है
प्लानिंग डिवीजन को और इरसा को कि जब तक आप सारे सूबों को ऑन बोर्ड नहीं लेते, सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप ऐसे मसले दोबारा नहीं उठाएंगे। ये कामयाबी सिंध के लोगों की है। मैं एक बार फिर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सबको, यानी बाकी सूबों को, वफाक को ये ताकत दी कि हक पे फैसला करे, किसी के प्रेशर में आके फैसला ना करे, और उन्होंने हक पे फैसला कल किया। अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, मेरी परसों उनसे मुलाकात हुई थी, उनकी तबीयत नासाज थी। पहला सवाल उन्होंने मुझसे ये किया था और मैंने उन्हें कहा, ये परसों की बात है, इतवार की, मैंने कहा जी सीसीआई की मीटिंग जुम्मे को होनी है। उन्होंने कहा ये तो बहुत देर है। मैंने कहा जी मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी मदद की भी जरूरत है। और मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने उसी रात बात की होगी। जो खामखा बदनाम करने की कोशिश कर रहे उस शख्स को जिसने अपने पावर लोगों के हवाले किए पार्लियामेंट के थ्रू, लेकिन ये नाकाम कोशिश थी। उसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने अपना ऐसा मौकफ लिया, हक वाला मौकफ, पीछे नहीं हटे। बहुत आप समझ सकते हैं कितने प्रेशर आए होंगे। मैं कल की बात बताता हूं, ये मिनट्स पे आगे पीछे आपको पता होता रहता है। उनकी तरफ से साफ हुक्म था कि जो मैंने कहा है या तो वो मंजूर करा के आओ, नहीं तो उठ के आ जाओ, कोई जरूरत नहीं हमें सीसीआई की। मैं अपने सियासी फैसले, चेयरमैन साहब ने कहा, खुद कर सकता हूं। अगर हक पे फैसला करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं नाहक करने वालों के साथ नहीं रहूंगा। और चेयरमैन साहब ने, उनका जो मौकफ था, मेरा सिर्फ ये काम था कि उस मौकफ पे मेरे पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, मेरे पीछे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी थे, मेरे पीछे पीपल्स पार्टी के वर्कर थे, मेरे पीछे सिंध की आवाम थी पूरी। और इसलिए, और बिल्कुल है, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। और उसके सामने अगर कोई शरारत भी करना चाह रहा था तो उसकी वो शरारत कामयाब नहीं हुई। जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाह रहे थे, और वो क्या चाह रहे थे, जो उनके लोग चाह रहे इधर, वो सीसीआई ने मंजूर किया। इसलिए मैं एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का, बाकी 3 वज़राए आला का, सीसीआई के मेंबर्स का शुक्रगुजार हूं। और उसके साथ साथ जो सिंध के लोगों ने जिद्दोजहद की है, इसलिए कि कोई भी पीछे नहीं हटा, उन सबको भी सलाम कि उन्होंने अपनी पार्टी, जिसको वो जिताते हैं, अभी से नहीं 1970 से हमेशा पीपल्स पार्टी जीती है, हर दफे ज्यादा वोट लिए, हर दफे ज्यादा सीटें ली है, उस पे भरोसा किया, उस पार्टी के पीछे खड़े रहे। और फिर वफाकी हुकूमत को कोई और चारा नहीं था। इसलिए कि अगर ये दरार जो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दरार पैदा कर देते तो ये फैसला नहीं होता। सिंध के हुकूक की जामिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और वो इसलिए है कि सिंध के लोगों ने अपने वोटों से ये हक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है, किसी और को नहीं दिया। मैं जो भी इस जिद्दोजहद में साथ थे, उन सबका शुक्रगुजार हूं, चाहे वो वकला हो, बाकी सियासी जमातें हो। हाँ, एक चीज का सख्त एतराज था मुझे, एक चीज पे सख्त एतराज था, और मैंने कहा कि लोगों को तकलीफ में ना लाओ। रोड आप धरना दो, आपका सियासी हक है, हम भी धरने देते रहे, लोगों को तकलीफ में ना लाओ।
आप रोडों पे ना बैठो। जो नुकसान मईशत का हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था। फैसला आज या कल यही होना था। इसके फैसला तो मैं आपको बताऊं, आज से 1.5 महीना पहले हो गया था कि ये कनाल पे आगे काम नहीं होगा। लेकिन जरूर बातचीत करने में, निगोशिएशन करने में टाइम लगता है। ये फैसला हर तरफ से हो गया था। वजीर आजम भी तैयार थे, वजीर आजम साहब भी तैयार थे, लेकिन आप समझ सकते हैं रमजान शरीफ का महीना था। फिर ये जो जाहिरियत हिंदुस्तान की चल रही थी, इन सब चीजों की वजह से, तो ये फैसला सिंध के अवाम की क्रेडिट में जाता है। ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की साबित कदमी पे जाता है। हम कई बार, मैं अपनी बात बताता हूं, कि थोड़ा सा परेशान हो जाते थे कि पता नहीं क्या होगा। चेयरमैन साहब ने कहा नहीं, मेरे लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है। मैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हूं। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं, जिन्होंने कालाबाग डैम को दफन किया था। और मेरे लोगों को यकीन है कि कोई ऐसा मंसूबा जो पाकिस्तान और सिंध के लोगों के खिलाफ होगा, मैं उस पर कभी यकीन नहीं करूंगा, चाहे मुखालिफ जो कहते रहे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान के लोगों की कामयाबी हुई है आज, कल जो मीटिंग के बाद। अब मैं ये दरख्वास्त करूंगा, और मुझे पता चला है कि जो 22-23 जगह पे धरने थे वो सब खत्म कर दिए गए सिवाय एक धरने के। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि देखें, ऐसे नहीं होता कि आप एक बात करें, कहते थे हमारी लाशें जाएंगी या नोटिफिकेशन आएगा। हमने लाशें नहीं जाने दी, हम नोटिफिकेशन लाए। नहीं तो लोगों का, शरारतियों का तो ये भी ख्याल था ना कि कुछ किया जाए। हम नोटिफिकेशन लाए। अब जो तुमने अपनी तरफ से और वो नोटिफिकेशन यहाँ उसको रद्द, तो मैंने एसएमई के फ्लोर पे कहा था, मैंने कई बार प्रेस ब्रीफिंग्स में कहा कि ये कनाल नहीं बनेंगे, मेरी गारंटी है। और मेरी गारंटी मुराद अली शाह की गारंटी नहीं, मेरी गारंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गारंटी है, मेरी गारंटी बिलावल भुट्टो जरदारी की गारंटी है। और उसके बावजूद आप वो कागज का टुकड़ा चाह रहे थे, वो भी आ गया, वो भी आ गया। तो अब मेहरबानी करके लोगों को और तकलीफ में ना डालें, अपनी नई नई डिमांड ना पैदा करें। हम हर वो मंसूबा जो सिंध के मफाद में नहीं होगा उसको कभी मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि आप रोड पे बैठ जाए और कहें कि जी मुझे सुबह खाना नहीं मिला तो मैं एहतजाज कर रहा हूं। हमें पता है तकालीफ क्या है सिंध के लोगों को, और सिंध के लोग हमें जानते हैं, हम सिंध के लोगों को जानते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी ऐसा मंसूबा होगा जो सिंध के मफाद के खिलाफ होगा वो कभी नहीं बनने देंगे। अजान का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, और आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इधर तशरीफ़ लाए। और एक बार फिर मैं अल्लाह ताला के शुक्र के साथ हिंदुस्तान को तंबीह करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक एक बच्चा, एक एक मर्द, एक एक खातून, एक एक बूढ़ा अपने मुल्क की हिफाजत करना जानता है। और पानी के मसले पे तो आपको पता है कि हमारा क्या मौक़िफ़ है। तो ये सिंतास महादे की धमकियां ना दो, ये तुम्हारी गीदड़ भपकियां नहीं चलेंगी। आज चेयरमैन साहब ने कहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना है कि एक कतरा भी पानी लिया अगर मेरे सिंधु से तो हम इसको जंग का ऐलान समझेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो।